श्रीमद्भगवद गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है जो अपनी गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और दार्शनिक गहराई के लिए पूजनीय है। इसे अक्सर गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है। गीता महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है जो विश्व साहित्य के सबसे लंबे और सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है। महाभारत अपने आप में एक विशाल कथा है जिसमें विभिन्न कहानियां, शिक्षाएं और दर्शन शामिल हैं। गीता एक योद्धा राजकुमार अर्जुन और उनके सारथी और दिव्य मार्गदर्शक कृष्ण के बीच संवाद है। यह बातचीत एक महान युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध की पूर्व संध्या पर होती है। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिन्हें ब्रह्मांड के संरक्षक और रक्षक के रूप में जाना जाता है। यह गहरा संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर होता है, एक ऐसी जगह जो व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में सामना किए जाने वाले नैतिक संघर्षों का प्रतीक है। अर्जुन एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और हिंसा और युद्ध के रक्तपात से बचने की अपनी गहरी इच्छा के बीच फटा हुआ है। उनका आंतरिक संघर्ष कर्तव्य और नैतिकता के बीच सार्वभौमिक मानवीय संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। कृष्ण की शिक्षाएं अर्जुन को उनके सम क्राइसिस से मार्गदर्शन करती हैं, जो कालातीत ज्ञान प्रदान करती है, जो जीवन, कर्तव्य और स्वयं की प्रकृति को संबोधित करती है। ये शिक्षाएं सदियों से लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। गीता की शिक्षाएं प्राचीन काल तक ही सीमित नहीं है, वे आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। वे आधुनिक दुनिया में एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने के तरीके के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे जीवन, कर्तव्य और आध्यात्मिकता पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, व्यक्तियों को ज्ञान और अनुग्रह के साथ अस्तित्व की जटिलताओं को नेविगेट करने में मदद करते हैं। यह ग्रंथ धर्म या कर्तव्य, कर्म जिसका अर्थ है कर्म, भक्ति जिसका अर्थ है भक्ति और ज्ञान या ज्ञान के विषयों की पड़ताल करता है। एक धार्मिक और सार्थक जीवन जीने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करने के लिए इन अवधारणाओं को आपस में जोड़ा गया है। ये अवधारणाएं हिंदू दर्शन के केंद्र में हैं और परंपरा के भीतर कई आध्यात्मिक प्रथाओं और मान्यताओं की नींव बनाती है। गीता का संदेश सार्वभौमिक है, सभी पृष्ठभूमि के लोगों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसकी शिक्षाएं सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करती हैं, ऐसा ज्ञान प्रदान करती हैं जो पूरी मानवता के लिए लागू है। गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर प्रकट होती है, एक ऐसी जगह जो इतिहास और संघर्ष में डूबी हुई है। यह प्राचीन भूमि मानव इतिहास के सबसे गहन आध्यात्मिक संवादों में से एक की स्थापना है। चचेरे भाइयों के दो समूह, पांडव और कौरव, एक कड़वे झगड़े में बंद हैं। उनकी प्रतिद्वंद्विता उस बिंदु तक बढ़ गई है जहां युद्ध अपरिहार्य लगता है और दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं। अर्जुन एक कुशल धनुर्धर और पांडव भाइयों में से एक नैतिक दुविधा का सामना कर रहा है। जैसे ही वह युद्ध के मैदान पर खड़ा होता है, वह स्थिति की गंभीरता से अभिभूत होता है। वह विरोधी पक्ष में अपने रिश्तेदारों, शिक्षकों और दोस्तों को देखता है, जिन लोगों से वह जीवन भर प्यार करता रहा है और उनका सम्मान करता रहा है, वे अब उसके दुश्मन हैं। उन्हें मारने का विचार उसे डिस्पेयर और संदेह से भर देता है। वह युद्ध के उद्देश्य और उसमें अपनी भूमिका पर सवाल उठाता है। आसन्न युद्ध का यह दृश्य हमारे भीतर के संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। अर्जुन की तरह हम भी ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जहां हमारे मूल्य और भावनाएं आपस में टकराती हैं। हमें अक्सर जीवन में कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है। ये विकल्प युद्ध के मैदान की तरह चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, जहां हर फैसला जीवन और मृत्यु का मामला लगता है। हमारी भावनाएं और कर्तव्य की भावना हमें अलग अलग दिशाओं में खींच सकती है। हम जो महसूस करते हैं और जो हम सही मानते हैं, उसके बीच का संघर्ष भारी पड़ सकता है। अर्जुन की तरह हम संकट के ऐसे क्षणों में खोया हुआ और अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। हमारे फैसलों का भार हमें पंगु बना सकता है, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। गीता कृष्ण के शब्दों के माध्यम से इन आंतरिक लड़ाइयों को नेविगेट करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अराजकता के बीच स्पष्टता और ताकत कैसे प्राप्त करें, हमारी आधुनिक दुविधाओं के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करें। अर्जुन की पीड़ा स्पष्ट है। वह युद्ध के उद्देश्य और कर्तव्य के अर्थ पर सवाल उठाता है। वह अपने कार्यों के संभावित परिणामों से अभिभूत है। वह अपने स्वजनों से लड़ने के बजाय अपना राज्य त्याग कर भिखारी के रूप में रहना पसंद करेगा। अर्जुन की दुविधा एक मानवीय है।
गीता नैतिक निर्णयों की जटिलता को स्वीकार करती है। कोई आसान जवाब नहीं है। पाठ जीवन के धूसर क्षेत्रों की खोज करने से कतराता नहीं है। अर्जुन का संघर्ष हमें याद दिलाता है कि सवाल करना, विरोध महसूस करना ठीक है। आत्मनिरीक्षण के इन क्षणों में ही हम वास्तव में खुद को और दुनिया में अपनी जगह को समझ सकते हैं। कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान से अर्जुन के संदेहों का समाधान करते हैं। वह धर्म की अवधारणा की व्याख्या करते हैं, जिसका अनुवाद अक्सर कर्तव्य, धार्मिकता या नैतिक आचरण के रूप में किया जाता है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था में हर किसी की भूमिका होती है। व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण के लिए किसी के धर्म को पूरा करना आवश्यक है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अपने कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। उनका तर्क है कि सच्चा साहस अपनी जिम्मेदारियों का सामना करने में निहित है, तब भी जब यह मुश्किल हो। यह संदेश आज विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां हम कई नैतिक और नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं। गीता हमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहकर ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कृष्ण आगे कर्म की अवधारणा, क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम की व्याख्या करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि हर क्रिया विचार और इरादे के परिणाम होते हैं। ये परिणाम हमारे वर्तमान और भविष्य के जीवन को आकार देते हैं। गीता सिखाती है कि हम केवल भाग्य की कठपुतली नहीं हैं। हमारे पास अपने कार्यों को चुनने और इसलिए अपने भाग्य को प्रभावित करने की स्वतंत्र इच्छा है। कृष्ण निस्वार्थ कर्म के महत्व पर जोर देते हैं, जो परिणामों से लगाव के बिना किया जाता है। अपने कार्यों और उनके नैतिक निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित करके हम सकारात्मक कर्म बनाने और अधिक पूर्ण जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं। भाग 6, भक्ति की शक्ति, भगवान की भक्ति। भक्ति या भक्ति गीता में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है। कृष्ण एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर देते हैं। यह समर्पण कमजोरी के बारे में नहीं है, बल्कि चीजों की बड़ी योजना में अपनी जगह को पहचानने के बारे में है। भक्ति के माध्यम से ही हम सांत्वना, शक्ति और मार्गदर्शन पा सकते हैं। कृष्ण निस्वार्थ सेवा से लेकर ध्यान तक विभिन्न प्रकार की भक्ति को प्रोत्साहित करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। गीता का समावेशिता का संदेश और भक्ति की शक्ति संस्कृतियों और धर्मों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। खंड 7, ज्ञान, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग गीता में एक और महत्वपूर्ण विषय है। कृष्ण स्वयं के वास्तविक स्वरूप आत्मा के बारे में बात करते हैं, जो शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। वह बताते हैं कि हमारा दुख अक्सर हमारे अस्थायी शरीर और भौतिक संपत्तियों के साथ पहचान करने से उपजा है। सच्चा ज्ञान ईश्वर, ब्रह्म से हमारे संबंध को साकार करने में निहित है। कृष्ण हमें भौतिक दुनिया के भ्रम से परे देखने और आत्मचिंतन, ध्यान और धर्म ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से सच्चे ज्ञान की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आत्म साक्षात्कार की यह खोज आंतरिक परिवर्तन की यात्रा है, जो दुख और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाती है। भाग 8, गीता के ज्ञान को आधुनिक जीवन में लागू करना। भगवद गीता की शिक्षाएं कालातीत हैं और आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। लगातार बदलती और अक्सर भारी पड़ने वाली दुनिया में गीता एक स्थिर लंगर प्रदान करती है। इसका ज्ञान समय और संस्कृति को पार करता है, ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। धर्म या कर्तव्य की अवधारणा हमें अपने काम और रिश्तों में उद्देश्य और अर्थ खोजने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह हमें अपने वास्तविक स्वभाव और जिम्मेदारियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे पूर्णता और सद्भाव की भावना पैदा होती है। चाहे हम पेशेवर हों, माता-पिता हों या दोस्त हों, अपने धर्म को समझने से हमें स्पष्टता और समर्पण के साथ अपनी भूमिकाओं को निभाने में मदद मिलती है। कर्म, कारण और प्रभाव के नियम को समझने से हमें जिम्मेदारी से चुनाव करने और ईमानदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। हमारे द्वारा की जाने वाली हर क्रिया के परिणाम होते हैं,
और इसके प्रति सचेत रहने से हम अधिक नैतिक और दयालु जीवन जी सकते हैं। अपने कार्यों के प्रभाव को पहचानकर हम अपने समुदायों और समग्र रूप से दुनिया में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। भक्ति या भक्ति का मार्ग कठिनाई के समय में सांत्वना और शक्ति प्रदान कर सकता है। ईश्वर के साथ प्रेमपूर्ण संबंध विकसित करके हम जीवन की चुनौतियों के बीच आराम और लचीलापन पा सकते हैं। भक्ति हमें अपनी चिंताओं को त्यागने और एक उच्च शक्ति पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे हमारे दिलों और दिमागों में शांति आती है। और ज्ञान या ज्ञान की खोज हमें सतही से परे देखने और अपने वास्तविक स्व से जुड़ने के लिए सशक्त बना सकती है। ज्ञान और समझ की तलाश करके हम भौतिक दुनिया के भ्रम को पार कर सकते हैं और अपने आंतरिक सत्य की खोज कर सकते हैं। आत्म खोज की यह यात्रा अधिक जागरूकता और ज्ञान की ओर ले जाती है। इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करके हम आंतरिक शांति, लचीलापन और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ पैदा कर सकते हैं। गीता की शिक्षाएं एक संतुलित और सार्थक जीवन जीने का रोड मैप प्रदान करती हैं, जो हमें व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक पूर्णता की ओर ले जाती है। इस प्राचीन ज्ञान को अपनाने से हमारे आधुनिक अस्तित्व में परिवर्तन आ सकता है, जिससे हमें जीवन की जटिलताओं को अनुग्रह और ज्ञान के साथ नेविगेट करने में मदद मिलती है। भाग 9, भगवद गीता की स्थायी विरासत। भगवद गीता का संदेश सदियों से लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहा है। इसने अनगिनत नेताओं, दार्शनिकों और आध्यात्मिक साधकों को प्रेरित किया है। शांति और अहिंसा के प्रमुख पैरोकार महात्मा गांधी ने धर्म और निस्वार्थ कर्म पर गीता की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रेरणा ली। उन्होंने गीता को अपना आध्यात्मिक शब्दकोश कहा, जो चुनौतीपूर्ण समय में उनका मार्गदर्शन करता था। गीता का प्रभाव हिंदू धर्म से परे है। कर्तव्य, भक्ति और आत्म साक्षात्कार के इसके सार्वभौमिक संदेश ने विभिन्न धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रतिध्वनित किया है। गीता की स्थायी विरासत जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए सांत्वना, प्रेरणा और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने की क्षमता में निहित है, जिससे यह मानवता के लिए एक कालातीत खजाना बन गया है।